ये बेटा चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, आपको क्या गिवन है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम जिसका एक डायगोनल है AC जो कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको सबसे पहले बाइसेक्ट का मतलब पता होना चाहिए। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो ये जो डायगोनल जा रहा है AC, ये पैरेललोग्राम है, इसका ये डायगोनल है और ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स आपका एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल है। अब आगे देखो, आप शो दैट, आपको शो करना है इट ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C, कि ये डायगोनल जो है एंगल A को तो इक्वल पार्ट में कर रहा है कि 1 और 2 इक्वल हैं, एंगल C को भी इक्वल पार्ट में कर रहा है वो डिवाइड। ये आपको प्रूव करना है कि अब मैं इसका नाम दे दूँ 3 और इस एंगल का नाम दे दूँ 4, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। आपको क्या प्रूव करना है, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, यानी कि ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C, एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल C के भी दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं। 3 जो है वो 4 के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ये मैंने एंगल्स की नेमिंग कर दी है 1 2 3 4, इससे थोड़ा क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाता है। अगर आप पूरे पूरे नाम लोगे DAC BAC तो क्वेश्चन जो आपको टफ लगेगा, तो आप इजी करने के लिए हम 1 2 3 4 नाम रख देते हैं। ठीक है, ये नेमिंग है। ये 3 + 4 अगर कभी करना है तो 3 7 मत कर देना, क्योंकि ये नेम है, तो इनको हम ऐसे ही लिखेंगे, एंगल 3 एंगल 4। ठीक है, अब आगे देखो, आप सबसे पहले इसमें आप गिवन लिखो। गिवन आपका क्या होगा, क्या है गिवन बताओ। इसमें है गिवन कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यानी क्या गिवन है आपको। सबसे पहला पॉइंट गिवन ये है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और क्या गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ABCD, पहला पॉइंट लिखोगे ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम एंड इन विच लिख सकते हो आप, एंड की जगह इन विच एंगल 1 इक्वल एंगल 2। मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ ये बात कि आप क्या करोगे, कोई भी अगर यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 कुछ भी यूज़ करते हो, तो आपने जो फिगर ड्रॉ कर रखा है आप उसमें एक बार शो जरूर करोगे कि एंगल 1 कौन सा है, एंगल 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा। आप सॉल्यूशन में अगर एंगल 1 2 3 4 ले रहे हो, आप यहाँ पे शो जरूर करोगे। ठीक है, तो हमारा गिवन में हमने क्या लिख दिया, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये आपका गिवन हो गया। ठीक है, अब टू प्रूफ आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है AC बाइसेक्ट एंगल C। ये लाइन आप पूरी लिख सकते हो, AC बाइसेक्ट एंगल C। ठीक है, और इसका मतलब एंगल 3 इक्वल एंगल, दैट इज ऐसे करके लिख सकते हो आप, एंगल C एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सबको। तो हम पहले पहला पार्ट ही प्रूव करेंगे कि ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें आपको कॉन्करेंसी वगैरह नहीं करनी पड़ेगी अभी फर्स्ट पार्ट के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ये लिख दो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, गिवन है, क्योंकि जो गिवन पोर्शन होता है वो हम सबसे पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब आप ये लिखो, क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब जो CD लाइन है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, CD लाइन कैसे है, AB के पैरेलल है। अब आप लोगों को ये चीज़ तो पता लगी गई होगी कि अगर ये दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये लाइन यहाँ से हमारी ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये शेप कौन सी आ रही है, देखो Z की शेप आ रही है। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हो कि जो एंगल Z की शेप बनाते हैं और लाइन्स अगर पैरेलल होती हैं तो वो एंगल इक्वल होते हैं, और उनका रीज़न होता है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यानी एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल लिखेंगे हम। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। क्यों है इक्वल ये, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट कैसे होते हैं, जो Z की शेप बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो अगला, देखो हमने किसके 2 3 के इक्वल लिख दिया। अब ऐसे आप ये देखो कि जो BC है AD के पैरेलल है। अब BC AD के पैरेलल है तो आप क्या करोगे, BC अगर AD के पैरेलल है तो फिर से आप इसको देखो Z बन रहा है। ठीक है, अब Z के अंदर 4 आ रहा है इधर, और इधर 1 आ रहा है, यानी 1 4 के इक्वल हो गया। इसका क्या रीज़न होगा, यही होगा ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन 1 2 3 ऐसे करके आप शो कर सकते हो।
फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। एंगल 1 इक्वल 2 है और 2 3 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल है। तो यहाँ से आप देखो ये चारों इक्वल हैं, 1 और 2 इक्वल हैं, तो 3 और 4 भी इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल 1 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल 4, चारों एंगल हमारे इक्वल हो गए, यानी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया। हैंस प्रूव्ड। समझ आ गया बेटा। अब आपका है सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है कि जो ये ABCD आपको अभी पैरेललोग्राम बताया इन्होंने, पैरेललोग्राम गिवन है, आपको इसको प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। क्या प्रूव करना है? रोम्बस। तो यहाँ टू प्रूव आप दोबारा से लिख सकते हो, टू प्रूव सेकेंड पार्ट, ABCD इज अ रोम्बस। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे प्रूफ में? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको पता है कोई भी पैरेललोग्राम जो है उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी अभी आपकी AB जो है वो CD के इक्वल है और BC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। और रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड इक्वल होती हैं। यानी हम सिंपल सा एक पॉइंट ये समझ सकते हैं, किसी भी अगर पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल कर दो या पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड यानी कि ये वाली साइड अगर हम इक्वल कर दें तो ये क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा, यानी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम चारों साइड इक्वल प्रूव कर सकते हैं तो वो क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। तो इसमें आपको एक ही पार्ट प्रूव करना है कि जो AB लाइन है वो CD के BC के इक्वल है। ठीक है, अब AB लाइन BC के इक्वल आप कैसे प्रूव करोगे वो आपको देखना है। तो आप इसके लिए क्या करो, AB को BC के इक्वल करना है, तो आप कौन से ट्रायंगल लोगे बताओ, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? या फिर आप ये भी कह सकते हो कि AB को BC के इक्वल या AB को AD के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, AB को AD के इक्वल प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? कौन सा ट्रायंगल लेंगे? पहले हम लेंगे ABC ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC लिया है हमने, और इधर हम ले लेंगे ADC। कौन सा लेंगे? ADC। अब आप ABC के साथ ADC लेना, क्योंकि हमें AB को AD के इक्वल करना है। तो अगर हमने AB से शुरुआत किया है ट्रायंगल का नाम, तो यहाँ हम AD से शुरुआत करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि AB को हमें AD के इक्वल करना है। तो हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ABC और ADC। अब इसमें तीन चीज़ें आपको इक्वल बतानी है, देखो आप कौन कौन सी लिखोगे। हमें AB को तो AD के इक्वल प्रूव करना है, तो ये तो हम ले नहीं सकते। दूसरा आप देखो BC CD के इक्वल, BC जो है CD के इक्वल, ये भी हम नहीं ले सकते। ठीक है ना, क्योंकि BC CD के इक्वल ही हमें प्रूव करनी है। तीसरा देखो, यानी दो साइड तो कैंसिल हो गई, इसका मतलब हम एक साइड AC ले सकते हैं। तो AC इक्वल AC लिख दो कॉमन, क्योंकि AC साइड आपकी दोनों ट्रायंगल में आ रही है। AC आपकी इसमें भी आ रही है और AC साइड आपकी इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो हमारी AC इक्वल AC कॉमन। ठीक है, दो साइड हमारी कैंसिल हो चुके हैं, वो हम नहीं ले सकते। अब कॉन्ग्रेंसी के लिए आपको पता है दो साइड तो ले नहीं सकते, एक साइड ले ली जो ले सकते थे। अब बचे तीन एंगल, तो इन तीन एंगल में से हमें कोई भी दो एंगल यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हम कॉन्ग्रेंसी को प्रूव कर सकें। तो इन तीन एंगल में से हम कौन से दो एंगल लें? तो सबसे पहले आप ये देखो, आपका 1 एंगल 2 के इक्वल हो चुका है, गिवन ही था ये तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ले लो, गिवन। ठीक है, और 3 और 4, 3 4 के इक्वल है, तो 3 4 के इक्वल ले लो। क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रूव किया है प्रीवियस पार्ट पे। ठीक है, जस्ट प्रूव्ड। अब आपके पास क्या आया? देखो एंगल आया, साइड आई, फिर एंगल। तो एंगल साइड एंगल से आपके ट्रायंगल कैसे हो गए? दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ADC। कैसे हुआ है? एंगल साइड एंगल से। तो इसका मतलब AB साइड इक्वल आ गई AD के और BC साइड इक्वल आ गई CD के। ठीक है, AB साइड किसके इक्वल है? ये तो हमें फिगर से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम यहाँ से देख लेंगे। जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट किए ना, इन्हीं में देख लो आप। AB इक्वल आ गई AD के, ठीक है, और BC इक्वल आ गई CD के। ठीक है, क्या रीज़न देंगे हम? CPCT।
तो अभी एक साइड्स इक्वल हो गई आपकी, तो ए बी सी डी क्या हो गया, सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। समझ आ गया बेटा, ठीक है।